कुछ मछुआरे समुद्र से काई से ढका हुआ एक पत्थर निकालते हैं। उन्हें यह पत्थर लगता है, इसलिए वे उसे किनारे पर फेंक देते हैं। समय बाद उस पत्थर का इस्तेमाल शहर की दीवार में बने एक खाली हिस्से को भरने के लिए किया जाता है। एक दिन एक लड़की दीवार पर चढ़ जाती है। वह राजकुमार को देखना चाहती थी, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाती है। उसके साथ वह पत्थर भी नीचे गिर पड़ता है। लड़की रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं माता लक्ष्मी हूँ। मुझे पता है तेरे पास पैसों की कमी है। अगर आज तू इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखेगा तो मैं तुझे माला की उस पत्थर की परत को तोड़ने लगती है, लेकिन ऐसा करते करते वह गलती से उसके ऊपर लगा ढक्कन खोल देती है। अगले ही पल उसके अंदर से एक जिन्न बाहर निकल आता है। वह जिन्न हजारों सालों से उस तांबे की बोतल में कैद था, लेकिन उसे आजाद होने के लिए एक शर्त पूरी करनी थी। जो भी व्यक्ति बोतल खोलेगा उसे 3 इच्छाएं मांगनी होंगी, तभी जिन्न को मुक्ति मिल सकती थी। लड़की अपनी पहली इच्छा बताती है। वह राजकुमार की पत्नी बनना चाहती थी। जिन्न एक जादू करता है और जैसे ही राजकुमार की नजर लड़की पर पड़ती है वह उससे प्यार करने लगता है। कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद लड़की अपनी दूसरी इच्छा मांगती है। वह माँ बनना चाहती थी। जिन्न उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देता है, लेकिन तीसरी इच्छा मांगने से पहले ही सब कुछ बदल जाता है। राजकुमार की दूसरी रानियां उससे जलने लगती हैं। वे सभी मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचती हैं और उसे सीधे समुद्र में फेंक देती हैं। इसके साथ ही जिन्न भी वापस उसी तांबे की बोतल में लौट जाता है। साल बीत जाते हैं। एक दिन दूसरी लड़की को एक सैल्मन मछली के पेट के अंदर वही तांबे की बोतल मिलती है। जब वह बोतल को साफ कर रही होती है तब गलती से उसका ढक्कन खुल जाता है और जिन्न फिर से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह लड़की से 3 इच्छाएं मांगने के लिए कहता है। लड़की अपनी पहली इच्छा बताती है। वह दुनिया का असीम ज्ञान पाना चाहती थी। जिन्न कई किताबों का ज्ञान एक बोतल में भर देता है। अब जब भी लड़की उस बोतल का पानी पीती सारा ज्ञान उसके दिमाग में पहुंच जाता, लेकिन इतना ज्ञान मिलने के बाद भी उसके कई सवालों के जवाब नहीं मिलते। इसलिए वह अपनी दूसरी इच्छा मांगती है। वह दुनिया की हर चीज को समझना और हर सच को जानना चाहती थी। जिन्न उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देता है, लेकिन जल्द ही यह वरदान उसके लिए एक बड़ी परेशानी बन जाता है। अब वह दुनिया की हर सच्चाई और हर क्रूरता को देख सकती थी, लेकिन उन्हें बदलने की ताकत उसके पास नहीं थी। वह अंदर से टूटने लगती है। गुस्से में वह जिन्न को डांटने लगती है और पूछती है कि वह उसकी जिंदगी में आया ही क्यों। फिर वह कहती है कि वह चाहती है कि जिन्न हमेशा के लिए गायब हो जाए और उसकी दुनिया में दोबारा कभी दिखाई न दे। उसे पता भी नहीं चलता कि यही उसकी तीसरी इच्छा बन चुकी है। अगले ही पल जिन्न फिर से तांबे की बोतल में कैद हो जाता है। बहुत लंबा समय बीत जाता है। फिर एक दिन एलेथिया नाम की एक महिला डॉक्टर को एक एंटीक दुकान में वही तांबे की बोतल मिलती है। जब वह बोतल को साफ कर रही होती है तब गलती से उसका ढक्कन खुल जाता है और जिन्न एक बार फिर आजाद हो जाता है। जिन्न एलेथिया से कहता है कि वह 3 इच्छाएं मांग सकती है और वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। एलेथिया अपनी पहली इच्छा बताती है। वह चाहती थी कि जिन्न उसका प्रेमी बन जाए, ऐसा आदमी जो सिर्फ उसी से प्यार करे और कभी उसे धोखा न दे। पल सोचने के बाद जिन्न उसकी इच्छा पूरी कर देता है। इसके बाद दोनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन जिन्न के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। दुनिया में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके शरीर पर बुरा असर डालने लगता है। उसका शरीर कमजोर होने लगता है। यह देखकर एलेथिया अपनी दूसरी इच्छा मांगती है। वह चाहती थी कि जिन्न पूरी तरह आजाद हो जाए और अपने असली राज्य में वापस लौट सके। जैसे ही एलेथिया यह इच्छा पूरी करती है तांबे की बोतल टूट जाती है और जिन्न गायब हो जाता है। समय बाद एक दिन एलेथिया को महसूस होता है कि कोई उसके पास आ रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ उसे जिन्न दिखाई देता है, लेकिन इस बार वह एक साधारण इंसान का